नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अक्टूबर खत्म होते होते सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। हम लगातार आपको बदलते मौसम से शरीर में आने वाले बदलावों को लेकर के और उससे जो पैदा होती हैं तकलीफें, उसको लेकर के लगातार आगाह कर रहे हैं। साथ ही उनका यौगिक सलूशन भी आपको बता रहे हैं। बिल्कुल हुसैन, क्योंकि सर्दी का मौसम जितना खुशगवार होता है उतना ही तकलीफें भी अपने साथ लेकर आता है। इस मौसम में थोड़ी सी लापरवाही न सिर्फ लंग्स को अफेक्ट कर सकती है, बल्कि कई बार इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी खड़ी होती है। सर्दियों के दिनों में कब्ज, कोल्ड, डायरिया, कोलाइटिस, एसिडिटी और पेट में गैस की परेशानी बढ़ जाती है। अगर आपका पेट अपसेट हो तो ना आप किसी चीज पर फोकस कर पाएंगे और ना ही आप खुश रह सकते हैं। अब सवाल यह है कि सर्दी में आखिर डाइजेशन बिगड़ने की वजह क्या है? तो पहली वजह है हाई कैलोरी फूड। दरअसल सर्दी में लोग ज्यादा खाते हैं, साथ ही तला भुना भी खाते हैं, जो इंटेस्टाइन के काम को बढ़ा देता है, उसका वर्कलोड बढ़ जाता है। नतीजा, डाइजेस्टिव सिस्टम पर ज्यादा दबाव पड़ता है और डाइजेशन धीमा हो जाता है। एक दूसरी वजह है सर्दी में कम पानी का इस्तेमाल करना, कम पानी पीना और चाय और कॉफी का इस्तेमाल ज्यादा करना। इसकी वजह से गैस और एसिडिटी बढ़ती है। ठंड के मौसम में कई लोगों का पेट सिर्फ इसलिए भी खराब हो जाता है क्योंकि वो खाते तो जमकर हैं लेकिन कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कम पानी पीने की वजह से यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन जैसी परेशानियां भी आ जाती हैं। बहरहाल सर्दियों में लोगों की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है और जहां इम्यूनिटी कम होती है तो समझिए कि बैक्टीरियल वायरस आपके शरीर को आसानी से अपनी चपेट में ले लेते हैं और इंडाइजेशन की वजह भी बनते हैं। और इस बदलते मौसम में पेट सेट रहे ताकि आप पूरी तरह फिट रहें और घर ऑफिस के काम में भी हिट रहें, इसके लिए आपको लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ साथ योगाभ्यास जरूर करना है। क्योंकि अगर योग को अपनाया जाए तो पेट की हर बीमारी से बिना दवा के निजात मिल सकती है। और यही बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव आज हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। और खासी हुसैन, एक सरप्राइज भी मुझे लग रहा है नजर आ रहा है। मशहूर एक्ट्रेस रश्मि देसाई और बिंदु दारा सिंह हमारे साथ मुंबई से मौजूद है। स्वामी जी, आपका भी, रश्मि जी का भी और बिंदु जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। आपने तो बिना परिचय के ही इनको पहचान लिया, क्योंकि इनका काम, इनका नाम वैसे ही विख्यात है। और ये दोनों योगी हैं, बड़ी बात ही है। इनके पिताश्री दारा सिंह जी से मेरा बहुत गहरा प्रेम था और बिंदु दारा सिंह भी अब हमारा एकदम, ऐसे तो भाई है हमारा, लेकिन वो योग की दृष्टि से मेरा शिष्य भी है। और रश्मि देसाई जी, इन्होंने यद्यपि दिल से दिल तक और उतरन और बिग बॉस न जाने क्या क्या झलक दिखला, जब हम तो आज इनकी योग की झलक देख रहे हैं। तो आज ये सुबह सुबह मैं यहाँ योग कर रहा था तो ये मेरे साथ यहाँ 5-6 बजे ही आ गए यहाँ कि बाबा जी यहाँ योग का पूरा अखाड़ा जमाया हुआ है। तो ये ताड़ासन बहुत ही जबरदस्त है। दूसरा तिर्यक ताड़ासन, सुबह उठ करके गर्म पानी पी ले और गर्म पानी पी करके ये आसन कर ले, अपने आप पेट साफ हो जाता है। इतना जबरदस्त है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और शंखासन। ये 5 आसन बड़े जबरदस्त हैं। सुबह उठ करके हो सके तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, ये सब, और लहसुन की जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, आराम आराम से हम ये अभ्यास कर रहे हैं। और हमारे बिंदु दारा सिंह जी के साथ साथ बहन रश्मि देसाई जी के साथ साथ एक हमारी और घरेलू सुपरस्टार है, ये ऋचा, बहुत ज़बरदस्त बिटिया है, ये भी बहुत अच्छा योग करती है। और हमारे सलारिया जी और पूरा परिवार जो है, ऐसे अपने घर के आंगन में सब योग करें, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और अब देखो कट चक्रासन, दोनों हाथ सामने। और सुबह सुबह ये योगाभ्यास गर्म पानी पी करके कर लें, पेट एकदम ठीक रहेगा। आजकल कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस से लेकर के आईबीएस से लेकर के फैटी लीवर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ने लोगों को घेर रखा है। और फिर इंडाइजेशन के बाद तो देखो पेट गड़बड़ होता है ना, रिलैक्स, उल्टे लेट जाते हैं। ये 5 आसन हमने कई बार बताया, आज भी बता रहे हैं। पैरों में पीछे थोड़ा सा फासला और सामने से उठ जाते हैं। ये 5 आसन कर ले। दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखना, बिंदु भाई ऊपर से देखना, नीचे से मत देखो। दिख रही है। ऐसे कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखा। बहुत सुंदर कर रहे हैं सब। आज तो
मुझे लगता है और भी बहुत भाई बहन प्रेरणा लेंगे भाई बिंदु जी को देख करके, रश्मि जी को देख करके, ऋचा जी के साथ, कि भाई ये खाली ये मीनाक्षी जी और स्वामी रामदेव योग में सुबह सुबह नहीं पिले रहते, और भी बहुत से लगे रहते। तो ऐसे बाई करवट लेकर के बैठ जाए और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, एक घुटना दूसरे पंजे के पास ऐसे, और ऊपर वाले को नीचे के दबाते हैं और कंधे के ऊपर से ऐसे पीछे देखते हैं। थोड़ा एक आधे गोड्डे गाड्डे फूटे हुए हमारे भाई बिंदु के, तो थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा भी होगा तो स्वीकार्य है, माफ कर देना। अच्छा स्वामी जी, फूल करते हैं योगा। मीनाक्षी जी तो सुपरस्टार हो गई हमारी योग की। हाँ जी हुसैन भाई कुछ कह रहे थे आप। स्वामी जी मैं ये कह रहा हूं कि आज हम बात कर रहे हैं पेट के सेट होने की। पेट अगर खुश रहेगा तो हम सब खुश रहेंगे। तो ऐसा क्यों है कि सारी चीजों के बावजूद करीब 40% लोग ऐसे हैं जिनको पेट से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी है? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या देखते हैं आप? तो आपने थोड़ा आंकड़ा कम कर दिया। 99% लोगों को पेट की गड़बड़ी रहती है। किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को कोलाइटिस, किसी को आईबिस, किसी को पायस फिशर फिस्टुला, किसी को इंडाइजेशन, किसी को भूख कम लगना, किसी को भूख ज़्यादा लगना, और खाया पिया हजम ना होना। ये जो मेल न्यूट्रिशन है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की जो कमी है, ये भी मेल न्यूट्रिशन, ये भी हमारे इंडाइजेशन का ही परिणाम है। डाइजेशन परफेक्ट होने का मतलब है 2 मिनट से ज़्यादा टॉयलेट में आपको नहीं लगनी चाहिए। ये तो आपने बड़ी बीमारियों वाले जो लोग बता दिए। चलो रिलैक्स, अब लेट जाएंगे, इधर पैर रहेंगे, अब इधर सिर, और हम लेट करके पेट के अभ्यास कर रहे हैं। सबसे पहले पवन मुक्तासन। तो आपने जो बात की है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, फैटी लीवर है, सिर उठा करके नासिका लगाते हैं और कपालभाति के साथ करते हैं इसको। तो देखो, चाहे वो 40% को हो या मैं कह रहा हूँ कि 99% लोगों का पेट पूरा सेट नहीं होता है, और इसी के वजह से पेट गड़बड़ होने से ही मैं कह रहा था मेल न्यूट्रिशन होता है। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी और कोलेजन से लेकर के तमाम चीज़ों की, प्रोटीन आदि की डेफिशिएंसी होती है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह होती है कि वात पित्त कफ का इम्बैलेंस भी जो है वो पेट की गड़बड़ी से ही होता है। जिनको यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल जो ज़्यादा बढ़ता है, जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा उनका मोटापा नहीं बढ़ेगा, जिनका पेट अच्छा होगा उनको स्किन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और जिनका पेट अच्छा होगा उनको नींद अच्छी आएगी, उनको दिल दिमाग अच्छा रहेगा, विचार अच्छे आएंगे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। तो पेट की सबसे बड़ी वजह है गड़बड़ होने की, एक तो ओवर ईटिंग, उत्तान पादासन, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, उठा करके रोक करके रखते रहो। इसमें भी यदि कपालभाति करें तो बेस्ट है। तो पेट की सबसे बड़ी वजह है अनहेल्दी ईटिंग, ओवर ईटिंग, समय से न खाना। काल भोजनम आरोग्य कराणाम, अकाल भोजनम रोग कराणाम। समय से खाना न खाना, जो लाइफ साइकिल है वो ठीक नहीं होता लोगों का, ठीक से नींद नहीं आती है लोगों को, ये सबसे बड़ी वजह है। और इसके बाद फिर धीरे 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 करके हमारा लीवर, हमारी आते हैं हमारी, और पूरे पाचन तंत्र के एक एक घटक बीमार पड़ने लगते हैं। एक एक मिनट ऐसे करें तो बहुत बेस्ट है। थोड़ा सा इसमें जरा भाई जोर पड़ रहा है ना? हाँ हाँ, फुल पड़ रहा है, फुल पड़ रहा है लेकिन करे हुए अब तक, डटे हुए। रिलैक्स, नीचे आ जाएंगे। ये उत्तान पादासन के बाद नौकासन, इसमें पड़ेगा असली जोर भैया। अभी देखो, तो ये असली वजह ये है जो मैंने बताई, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग। अब दोनों तरफ से उठा दिया, और पैर भी उठे हुए और हाथ भी ऐसे। अभी आपको तो सहारा लेना नहीं, जो है रश्मि जी को छूट है, वो नीचे ऐसे भी हाथ लगा सकते हैं। क्यों, मैं क्यों नहीं? आपको और हमको तो इतिहास बनाना है ना ताकत का। ऐसे ऐसे 1 से 2 मिनट ऐसे किया, घुटने सीधे, पंजे तले हुए, ऐसे भी हाथ रख सकते हैं, ऐसे भी हाथ कर सकते हैं। बड़ी बात है कि ऐसे रोक के रखना। लगे हुए बिंदु जी भी एकदम पूरा लीवर, किडनी, अरे डटे हुए हैं, बड़े मजबूत है ये तो एकदम पहलवानी स्टाइल में योगा करने वाले। जमी कुछ बात, जब तक अभी 1 से 2 मिनट ऐसे, ये है उत्तान पादासन के बाद नौकासन, और फिर थोड़े थक जाते हैं तो ये सेतुबंध आसन कर लें।
सेतु बंध आसन, क्या नाम है? सेतु बंद। हाँ, सेतु बंधासन। ये डेली योगाभ्यास करती है रश्मि जी। तो अब आज मैंने इनसे दक्षिणा ली है सुबह के 1 घंटे की, कि जो है आप सुबह आधा से 1 घंटा जरूर योग करेंगे, और जो आधा से 1 घंटा अच्छा योग कर लेते हैं वो एक्टिंग अभिनय भी अच्छी कर पाएंगे। वो खेती है, बिजनेस है, व्यापार है, एंकरिंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका, जहाँ पर भी, और हमारे जैसे हैं जो सर्वपालिका है, सबकी खबर लेते। तो ऐसे ये सेतु बंद आसन, और इसमें श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच दिया तो पूरा पेट ऐसे पाताल में लग जाता है। इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं, इसमें बाह्य प्राणायाम भी कर सकते हैं, तो इंटीग्रेटेड योगा हो जाता है। माने योगासन, प्राणायाम और मेरी आंतें, मेरा लीवर, मेरी किडनी, मेरा हार्ट, मेरा लंग स्वस्थ हो रहे, इस संकल्प के साथ करें तो योगासन, प्राणायाम और ध्यान। तो स्वामी जी आपने ये तो बता दिया, कह रहे थे हुसैन भाई जी स्वामी जी आपने ये तो बता दिया कि ज्यादातर लोगों का पेट सेट क्यों नहीं होता है। अब सवाल ये है अगला कि हाजमा अगर ठीक नहीं रहेगा तो सेहत ठीक नहीं रहेगी। तो ऐसे में इन सर्दियों के दिनों में हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करें जिससे हमारा पेट खुश रहे? हाँ, पेट को खुश रखने के लिए सबसे पहले सुबह उठते ही एक पॉजिटिव थॉट रखें मन में, जिनसे हो सके पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। दारा भाई, बिंदु भाई देख लेना। अब देखो इतनी ही खींचना जितने में टांग ना टूटे। घुटना भी सही बचा रहे। खींच करके पैर की अंगूठी नासिका से लग जाए। ये है, ये भाई, ये रश्मि जी ने तो लगा दिया। लगा दिया? हाँ, लगा। दिखा, उन्होंने तो कर दिया। आप दिखाओ ना। ना 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 ना, करो करो, करते करते फूंक भी निकलेगी नीचे से भी। नहीं, ये बात सही है, रश्मि जी फ्लेक्सिबल है, वो फ्लेक्सिबल है, दिख रहा है। रश्मि जी पूरी फ्लेक्सिबल है। ये तो बिना सिर उठाए देखो ऐसे लगा दे रही वाह, वाह, है। हाँ, ये सुपर एक्सीलेंट इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये, और फिर जो बन पाए तो ये कर लेना। पादांगुष्ठ स्पर्शासन के बाद ये सर्वांगासन, और ये करूं? एक 10 सेकंड के लिए करना। जिनको सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन है उनको कम करना चाहिए, और उसके लिए फिर भुजंगासन, वक्रटासन ज्यादा, सर्वांगासन और यह हलासन। ऐसे चलो बैठ जाते हैं। तो देखो अब इन पे ये तो हमने खड़े होकर के, सीधे लेट करके किए। बैठ करके सबसे बेस्ट है मंडूकासन। पेट की बीमारियों से बचना है तो सुबह उठ करके शुरुआत ही करें, आंवला एलोवेरा का जूस पिए। आंवला एलोवेरा का जूस तो सभी को मिल जाता है आजकल, तो फ्रेश आंवला मिल रहा है। फ्रेश आंवला और फ्रेश एलोवेरा पिए ना। और यदि साथ में एसिडिटी भी होती है तो आंवला थोड़ा कम लें, व्हीट ग्रास, और उसके अंदर लौकी का जूस भी मिला लें तो क्या बात है, माने एसिडिटी का भी परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। और श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए, कपालभाति भी करते रहे, और सुबह की शुरुआत तो ऐसे करें। फिर नाश्ते में किसी दिन जौ का दलिया, किसी दिन कॉर्नफ्लेक्स, किसी दिन दही या छाछ, किसी दिन लौकी का जूस, जिनको डायबिटीज है खीरा, करेला, टमाटर का जूस, किसी दिन अंकुरित। ये दवाई नहीं बता रहा भाई बिंदु भाई, ये नाश्ता बता रहा हूँ। हाँ। कभी सोचे कि ये तो दवाई है और उसके ऊपर से पराठा भाती करनी है। फिर तो ये वापस सुबह उठ करके एक सेव, अरे अभी नहीं खाना भाई, तो टाइम अभी, तो ये बिंदु भाई जैसे 2 खा सकते हैं, एक सेव और एक अनार। एक सेव या एक अनार सुबह खाली पेट खा ले, बहुत जबरदस्त होता है। और जिनको कमजोरी रहती है गाजर का जूस पी ले, और ज्यादा कमजोरी है तो गाजर, चुकंदर, अनार, सेव एक साथ इनका जूस पी सकते हैं। ये बड़ा जबरदस्त होता है, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि डाइजेशन पुअर होने से हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है लोगों का। गर्दन सीधी रखो, ऐसे उठा के रखो रश्मि जी, ऐसे, यस, तो और ज़्यादा अच्छा होगा। छाती घुटनों से लग जाती है
और कपालभाति के साथ करते हैं तो पूरा लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट से लेकर के लॉन्ग हार्ट, थायराइड तक पूरा पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र के साथ पूरा हमारा सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा हो जाता है इससे। इतना जबरदस्त है ये मंडूकासन, ऐसे। और फिर ये शशकासन, ऐसे हाथ उठाए और श्वास बाहर छोड़ करके। तो स्वामी जी, आगे पेट झुक गए। खराब ये भी क्यों होता जबरदस्त है और दिन की शुरुआत फिर ऐसे में कैसे की जाए ताकि पेट हमारा खुश रहे, ये दो बातें कर चुके हम। और अब जरा सिलसिलेवार तरीके से पेट से जुड़ी अलग अलग परेशानियों पर बात कर लेते हैं। और क्योंकि पेट अगर नहीं खुश रहेगा, पेट अच्छा नहीं रहेगा, तो सारा दिन परेशानी में गुजरता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेट से जुड़ी हुई कॉन्स्टिपेशन, और बड़ा जिद्दी मर्ज कहा जाता है स्वामी जी। तो इस जिद्दी मर्ज को हमेशा के लिए खत्म करने का उपाय क्या है? तो कॉन्स्टिपेशन का परमानेंट सॉल्यूशन है, एक तो चबा चबा करके खाना खाएं। जितना सलाइवा मिलेगा आपके खाने में उतना ही पहले दिन से ही, जो लोग मैंने देखा है लगभग एवरेज लोगों का टाइम मैंने देखा 10 से 15 मिनट में लोग खाना खत्म कर देते हैं। आज से आप 20 से 30 मिनट का खाने में समय लगाइए, चबा चबा करके खाइए। आयुर्वेद में तो कहते हैं 32 बार चबाना चाहिए, तो 32 बार नहीं तो कम से कम 16 बार तो चबा लो, 16 बार नहीं तो 8 बार तो चबा लो। कुछ तो ऐसे मुंह में खाना को पपोलते और नीचे ऐसे निगलते रहते खाने को, वो गलत बात है। दूसरा, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। तीसरा, खाने में ऑर्डर में सीक्वेंस में पहले सलाद, फल, कच्चा ये सब खाना चाहिए, उसके बाद में पका हुआ खाना चाहिए। सुबह नाश्ता हल्का, दोपहर का जो खाना है वो ठीक ठाक हो जाना चाहिए, शाम का भी खाना हल्का होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको अपने खाने में पपीता, सेब, अनार, गाजर, चुकंदर, इन चीज़ों का ज़रूर सेवन करना चाहिए, क्योंकि पपीता है, सेब है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, ये रात को 1-1 चम्मच भिगो के सुबह इसका पानी पीना चाहिए, पेट के लिए बेस्ट होता है और कॉन्स्टिपेशन कतई नहीं होगा फिर ये करने से। जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है उनको मंडूकासन, शशकासन जो कर सकें, योग मुद्रासन भी कर लेते हैं, आगे भी और पीछे भी झुक जाते हैं, और सुप्त पद्मासन भी कर लेते हैं, ऐसे आगे झुक गए। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है रात को उनको त्रिफला चूर्ण लेना चाहिए, या गुलकंद लेना चाहिए, या हरड़ का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा। और जिनको कोलाइटिस रहता है और कई बार कब्ज भी हो जाता है तो उनको बेल का मुरब्बा सेवन करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कुछ लोग इसबगोल भी खाते। पेट साफ करने वाले चूर्ण डेली नहीं खाने चाहिए, और आयुर्वेद के भी क्यों ना हो, आयुर्वेद की भी उन चूर्णों में बहुतों में सनाई, पत्ती और नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो किडनी के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो सबसे बेस्ट है त्रिफला। ज़्यादा कब्ज होती हो हरित की। हमने एक बहुत ज़बरदस्त चूर्ण बना रखा है, जिनका पेट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, आंतें कमज़ोर हैं, तो शुद्धि चूर्ण ये कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं लेने चाहिए। और कॉन्स्टिपेशन का परमानेंट सॉल्यूशन मैंने पहले ही बता दिया कि सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा पिए, और गोदन अर्क भी पीने से कॉन्स्टिपेशन का परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है। आंतों को मजबूत बनाने के लिए आसन बहुत जरूरी है। जो आज हमने आसन बताए, इनको 1 सप्ताह भी कंटिन्यू फॉलो कर लेंगे तो अब ऐसे वक्रासन, आप वक्रासन करो, हम और रश्मि जी अर्ध मत्स्येंद्रासन करते हैं। दादी बताया करती थी कि खाना खाने के बाद कि एक हरड़ जो है वो कई बार आप टीवी पर भी दिखा चुके हैं, हरड़ का एक छोटी सी टुकड़ा मुंह में डालने से डाइजेशन का काम करता है। बहुत जबरदस्त चीज बताई आपने मीनाक्षी जी। हरड़ को चूसने से सच में जो है ना पूरा मुंह में सलाइवा बहुत बनता है, आंतें भी उससे एक्टिव हो जाती हैं, डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है, और आंतों से मल चिपकता नहीं है। कॉन्स्टिपेशन क्या है, आंतें कमजोर हो जाती हैं और उससे फिर जो है मल चिपकने लगता है, यही कॉन्स्टिपेशन है। और कोई आंतों की ताकत कमजोर हो गई तो बस आंतें अपने आप उसको छोड़ दें, तो वो आपने बताया वो हरित की उसमें काम करता है। अब कपालभाति के साथ हम ये वक्रासन अथवा अर्धमत्स्येंद्रासन आप ये कर लो रश्मि जी, अर्धमत्स्येंद्रासन कर लो। एक पैर मोड़ा, एक पैर ऐसे रखा और ऐसे घूम, तो इसमें कपालभाति करते हैं। तो कपालभाति भी जो है ये भी कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, क्योंकि आंतें जितनी मजबूत होंगी उतनी कब्ज दूर हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। और गोमुखासन, बाएं पैर नीचे दाएं पैर ऊपर, आप ऐसे ही रिलैक्स होकर के करो। स्वामी जी, एक चीज आपने और कही, पेट से जुड़ी परेशानियों की सबसे बड़ी वजह है हमारी लाइफस्टाइल। सही वक्त पे खाना नहीं खाना, सही वक्त पे उठना नहीं, तो ये सारी परेशानियां हैं जो पेट के मर्ज की वजह बनती हैं।
तो ज़रा रश्मि जी से भी और बिंदु दारा सिंह से भी आप पूछिए कि मुंबई तो जब आप शाम का खाना खाने की बात कहते हैं तब मुंबई की एक तरह से सुबह हो रही होती है, तो ये लोग अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं, इनकी लाइफस्टाइल कैसी है और उसके बीच में योगाभ्यास का वक्त कैसे निकालते हैं? हाँ, ये रश्मि जी आप बताओ, इसका उत्तर दो कि जो है आप खाना समय से नहीं खा पाते हो, कई बार उल्टा पुल्टा हो जाता है, तब अपने पेट को कैसे नियंत्रित करते हो? नहीं तो पेट तो जो है फिर अड़ जाता है। जी, मेरे रुक साथ ये जाता है। बहुत बार होता है। मुझे एसिडिटी और गैस का इशू बहुत रहता है। शरीर है तो अलग अलग तरीके से अपनी भाषा बताता है। मैं बोलता है वो। पानी ही बहुत सारा पीती हूँ। हाँ। और पानी मुझे बहुत मदद करता है, ताकि अगर मैं 24 घंटे भी ना सो पाऊँ तो मैं अपना काम जारी रख पाऊँ। पानी ज़्यादा पीती हैं? और आज आपने जैसे ही बताया कि जितना अनाज कम खाओगे उतना शरीर ज़्यादा अच्छा और हेल्दी रहेगा। तो- फ्रूट्स, सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें। पानी का ज़्यादा सेवन, तो कई बार काम की व्यस्तताओं में जब ज़्यादा काम करना पड़ता है तो रश्मि जी ने अच्छा मंत्र दिया है। बिंदु भाई, आप क्या करते हो? रश्मि जी तो पानी ज़्यादा पीती हैं और जो है फ्रूट ज़्यादा खाती हैं। आप जब उल्टा पुल्टा हो जाता है लाइफ में, आप जैसे कल भी रात को 12 बजे सोए और फिर खाया पिया खूब, तो फिर इसको बैलेंस कैसे करते हो? मेरे पिताजी ने हमें समझाया था कि जो बाथरूम में जाना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हेल्थ के लिए। तो जिंदगी में टचवुड ना कभी गैस हुआ है, ना कभी प्रॉब्लम आई है। जब तक मैं बाथरूम नहीं जाता मैं कोई काम नहीं करता। शूटिंग हो तो वो भी वेट करे, लेकिन सुबह उठ करके मतलब फर्स्ट क्लास, कभी कोई टेंशन नहीं। हाँ, पेट साफ होने के बाद सब काम शुरू करते हैं। सब दुनिया का कुछ के लिए गुसल खाना दो मिनट भी नहीं लगते, 1.5 मिनट। देवालय में ये इनका मंत्र है। हाँ। सुबह उठ करके शौचालय में जाओ और उससे पहले थोड़ा पानी पी लो। हाँ, अच्छा पानी स्वामी कितना जी, पानी एक जो नारियल बात पानी पिया तो मैं रोज सुबह। अच्छा, ये सुबह रश्मि नारियल जी ने पानी से कही, हाँ। मैं उसी से जोड़ते हुए बात आगे बढ़ाती हूँ कि पेट से जुड़ी हुई एक और बड़ी परेशानी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रश्मि भी कह रही थी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की वजह से माइग्रेन का मुझे दर्द प्यास भी नहीं लगती, ट्रिगर हो वो जाता उतना है पानी पीता हूं कि प्यास ना लगे। कि गैस पहले तो बने ना, और अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो भी गई तो फिर उसे कैसे इंस्टेंटली कंट्रोल किया जाए? तो एक उपाय तो मैं बता देता हूँ। एक तो कपालभाति तो इसमें मदद करता है और बाह्य प्राणायाम भी। नाभि के ऊपर हींग लगाने से गैस नहीं बनती और जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी पीने से गैस नहीं बनती। हम एक गैसर चूर्ण भी देते हैं। गैस बनती कब है? जब इंडाइजेशन होता है, आते लीवर कमजोर होते हैं तो गैस बनती है। कपालभाति करें, बाह्य प्राणायाम करें, ऐसे खाने के बाद वज्रासन में बैठे या गोमुखासन में बैठे, गैस नहीं बनेगी। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। और सर्वकल्प और कायाकल्प को हाथ हम पिलाते हैं, ये तो रामबाण है। मैं अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले, आदरणीय अमित शाह जी कल हरिद्वार में थे, बता रहे थे उनके परिवार में का लीवर फेल हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया उन्होंने। मैं बाई चांस उस दिन उनके घर में ही था, कई वर्ष पहले की बात है। तो उन्होंने बोले स्वामी जी क्या लीवर ट्रांसप्लांट से बचा जा सकता है? मैंने कहा आप, तो कल वो खुद शेयर कर रहे थे सब जितने भी हमारे देश के बड़े महापुरुष हैं, संत महानुभाव हैं, कि फिर स्वामी जी ने सर्वकल्प को हाथ दिया और बोले उसी से 1 महीने में रिवर्स होने लगी और 6 महीने के बाद आज कई वर्ष हो गए जो है उनके पति, जबकि लिवर ट्रांसप्लांट करने वाले सर्जन हैं, उनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। इतने जबरदस्त लाभ होते हैं। तो सर्वकल्प को जो 25 रुपए का आता है, बात यहाँ क्वाथ पी ले, उसमें क्या है? उसमें भूमि आंवला पुनर्नवा कोई है। रात उपचार और उपकार की है कि हम सर्वकल्प क्वाथ पी ले, उसमें क्या है? उसमें भूमि आंवला पुनर्नवा कोई है। रात को भिगो दिया, सुबह पी लिया, या दिन भर उसी का पानी पी ले और लिवोग्रिट और लिवामृत खा लें, तो फिर तो पेट से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। और जैसे मैंने बोला, सुबह उठ करके ये अनार एक खा लिया, एप्पल एक खा लिया, तो ये तो पेट की परमानेंट औषधि है। सुबह उठ करके इधर दो भैया, बिल्कुल आपको लड़े, ये पूरा ही दे दो। हाँ, अभी बाद में आपको खिला दूंगा, आज आपको ही प्रसाद में देके जाऊंगा। आपको तो अकेले सेव से तो बात बनेगी नहीं, अकेले अनार से भी नहीं, तो इसलिए अनार, गाजर और ये मौसमी, खीरा हैं, ये सब एक साथ खिलाने पड़ेंगे। तो सुबह सुबह ये खाली पेट खा लेते हैं
तो पेट एकदम सेट रहता है, गैस नहीं बनेगी। और कोलाइटिस इससे भी बड़ी खतरनाक है मीनाक्षी जी। उसके लिए फिर क्या करें? उसके लिए तो हम कुटजारिष्ट बताते हैं और कुटज घनवटी। कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच दवा और पानी मिला करके पी लिया, और कुटज घनवटी भी 4-4 गोली खिलाते हैं शुरू में तो। और उसी की कुटज की छाल और कुटज घनवटी इसकी बस्ती दे देते हैं, तो पेट एकदम अच्छा हो जाता है। और कुटज घनवटी के साथ चित्तकादिवटी दे देते हैं, तो गैस और कोलाइटिस दोनों ठीक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा होने पर गंगाधर चूर्ण, बिलवादी चूर्ण 50-50 ग्राम, शंख कपर्तक, मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम और 1-1 चम्मच सुबह शाम खिला देते हैं। पका हुआ केला और इसको उबला हुआ सेव और इसबगोल, अनार और दही, इनको खाने से कोलाइटिस पूरा परमानेंट ठीक हो जाता है। और बेल का जितना हो सके, बेल का शरबत, अभी बेल बहुत फ्रेश आ रहा, अभी सर्दियों में बेल बहुत फ्रेश आता है, तो बेल का इस्तेमाल करें। बेल ज़बरदस्त है कोलाइटिस के लिए। और घी, मीठा और दूध बंद कर दें। ये घी, मीठा, दूध कोलाइटिस वालों के लिए जहर है। और कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए जो फ्राइड फूड होता है और जंक फूड होता है वो जहर होता है। इन चीज़ों से तो बचना ही पड़ेगा। और अब स्वामी जी लोगों के सवालों को शामिल करने की बारी है। जी मेरे भाई हुसैन जी, लोगों के सवाल अब शामिल कर लेते हैं। और पहला सवाल रजत का है। पेट में उनके 2 महीने पहले इन्फेक्शन होने के बाद से पेट अब भी जो है वो सेंसिटिव सा बना हुआ है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दो। कर लो, कोई भी आसन कर लो। तो देखो, पेट के लिए अभी जो हमने बता दिया, इसमें 2-3 चीज़ें और जोड़ देता हूँ। मिट्टी पट्टी, ये पेट के लिए परम औषधि है। मिट्टी पट्टी पेट पे रख देते हैं, जो कॉटन का पतला कपड़े में ऐसे मिट्टी लपेट करके पेट पर ऐसे रख देते हैं, या ऐसे ही घर में ठंडे पानी की पट्टी ऐसे ही पेट पर रख दे, इससे पेट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। ये पेट के लिए परम औषधि है। और ये जो पिंडली है ना, इसको ऐसे दबा देते हैं ऐसे, देखिए इधर कर, ये ऐसे। अरे स्वामी जी, मैं आपकी दबाता हूँ। हाँ चलो, ऐसे करते हैं। ये सही है, 2 लोग हों तो ये दूसरे की पिंडली दबाने से पेट बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल स्वामी। और ये यहाँ से ये बहुत ज़बरदस्त है। ये भी पेट का पॉइंट है, ये या टखने के नीचे एकदम पेट अच्छा हो जाता है। गैस भी बन रही होगी तो ऐसे निकल करके कुछ ऊपर से निकलेगी, कुछ नीचे से। स्वामी जी अगला सवाल रूपा का है। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई हुसैन। अगला सवाल रूपा का है। पेट की समस्या है उनको, रोज रात को पेट फूलने लगता है और लूज मोशन होता है, तो उनके लिए कोई उपाय बता। तो पेट में दर्द के लिए तो चित्रकादिवटी बहुत अच्छी है। और लूज मोशन के लिए जो अभी हमने थोड़ा बताया था, वो रात को फिर अनार का सेवन किया करें। खाने के बाद अनार थोड़ा ले लिया करें, लूज मोशन नहीं होगा। दूध ना पिए। वैसे हम सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध पीने के लिए बोलते हैं, लेकिन जिनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम है वो उनको तक्रकल्पी कराते हैं, तो फिर जो लूज मोशन लगते हैं वो कतई नहीं लगेंगे। नहीं तो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है लूज मोशन की, तो उसके लिए अनार का सेवन, अनार उसके लिए परम औषधि है। और तैयार औषधियों में कुटजारिष्ट और कुटज घनवटी जैसे हम बताया था, उस तरह से उसका सेवन करेंगे तो पूरे अच्छे हो जाएंगे। दही के साथ इसबगोल भी ले सकते हैं और दही में अनार भी ले सकते हैं, उससे भी ये लूज मोशन वाली प्रॉब्लम पूरी ठीक हो जाती है। और हाथ में भी एक पॉइंट होता है, यहाँ से ये जो पॉइंट है, यह हाथ में, ये भी, ये पेट का और इधर ये आंत का, ये दोनों पॉइंट भी दबा लेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। और कुछ नहीं तो जोर से ऐसी ताली बजा ले, इसलिए अच्छा, इसी से अच्छे हो जाते हैं। जोर से ऐसी ताली बजा ले। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई आप हुसैन। स्वामी जी अगला सवाल नूतन का है। नूतन ये पूछ रही हैं, उनकी माँ को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिसके कारण पेट और पैर में जलन होती रहती है, तो इसे कैसे दूर किया जाए? तो हाइपर एसिडिटी के लिए 3 उपाय बता देते हैं। एक तो घरेलू उपाय, वीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस, ये उसकी परम औषधि है। दूसरा अंकुरित खाएं, स्प्राउट्स लें, ये उसकी परम औषधि है। और रेडीमेड में मुक्ता शुक्ति या कामदुधा और मोती पिष्टी, तीनों में से तीनों या एक भी ले लें। कामदुधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी,
तीनों मिला ले, बराबर मात्रा में ले ले और आधा ग्राम शहद से पानी से ले ले, इंस्टेंट बेनिफिट हो जाएगा और परमानेंट ठीक हो जाएगी एसिडिटी, आंतों की उत्तेजना खत्म हो जाएगी। जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी और गुलाब के फूल को पानी में भिगो करके पीते हैं, उससे भी एसिडिटी परमानेंट ठीक हो जाती है। एसिडिटी से बचने का ये भी उपाय है कि हम तीखा तला हुआ ना खाएं और धीरे धीरे खाने को खाएं और नींद पूरी लें। और मिट्टी पट्टी मैंने पहले ही बताई थी, ये एसिडिटी के परमानेंट सॉल्यूशन है मीनाक्षी बहन। और अगला सवाल स्वामी जी सीमा का है। उनके पति इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी IBD से परेशान है और जिसकी वजह से उनके पेट में दर्द होता रहता है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। IBS के लिए सबसे अच्छा है रात को मुनक्का, अंजीर और प्रून्स भी आते हैं, उनको भिगो दें। मुनक्का, अंजीर, प्रून्स को रात को भिगो करके और सुबह खा लें। ऐसे ही सुबह भिगो करके दोपहर और शाम को ऐसे खा लिया करें। और जो कोलाइटिस के लिए है वही IBS के लिए दवाई है, तो कुटजारिस, कुटज, घनवटी, बिलवादी, शंख, कपर्दक, मुक्ता, शुक्ति आदि ये जो उपयोग बताया अनार का, इससे IBS की प्रॉब्लम भी अच्छी हो जाएगी। और दिन भर सर्वकल्प का पानी पिएं थोड़ा थोड़ा करके, उससे एकदम पूरा डाइजेशन ऑर्डर में आ जाएगा। नहीं तो ये IBS जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ की श्रेणी में आ जाता है, बॉडी बहुत रिएक्ट करने लगती है हर चीज़ को। और कपालभाति जो है वो आधा आधा घंटा करवाते हैं IBS में और कोलाइटिस में। पेट की जब ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं तो हम इसका समय थोड़ा बढ़ा देते हैं। और मीठा खाने के लिए तो मना किया था, लेकिन आज जो है अब इनके लिए तो उखल मुसल लाना चाहिए था, लेकिन इधर आज ये तिल और गुड़ के लड्डू भी जो है बहुत खाते हैं सर्दी के अंदर। ये यहाँ तो उस पर भी खाते हैं, नया वर्ष आता क्या, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा पर भी बहुत खाते हैं। तो आप स्वामी जी मौसम भी है, तिल और गुड़ संक्रांति पर भी खाते हैं। स्वामी जी एक और सवाल ले लेते हैं। बना ले। हाँ, कुटो। वाह, चलिए बिंदु जी थोड़ी देर में जब तक कुटाई कर रहे हैं, सवाल ले लो मेरा। सवाल जो है वो हम ले लेते हैं। IG यादव का सवाल है। यादव साहब कह रहे हैं कि 17 सालों से वो अल्सर से परेशान हैं और साथ ही कोलाइटिस भी है, क्या करना चाहिए उन्हें? तो अल्सरेटिव कोलाइटिस इसको बोलते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी, इसके साथ साथ हमने कई बार बताया दूधी, छोटी बड़ी दूधी, ये इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त काम करती है। और शीशम के पत्ते या पीपल के पत्तों का रस अंदर के पूरे जख्मों को भर देता है, इतना ज़बरदस्त। मैंने तो देखा, मुंह में जख्म हो गए हैं तो एलोवेरा चबा लो, पेट के अंदर जख्म हो गए हैं जिसको अल्सर बोलते हैं तो एलोवेरा का जूस पी लो, अंदर से हील करने के लिए। एलोवेरा इज़ द अल्टीमेट हीलर, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है एलोवेरा, तो इसको ले। और साथ ही कुटज, घनवटी 4-4 गोली और शुरू में 2 से 4 गोली चित्रकादिवटी की, ये 3 बार ले सकते हैं। ये अचूक इसकी औषधि है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस भी अच्छा हो जाएगा। और सुबह उठ करके अनार जरूर खाएं। ये जो आज मैं बार बार अनार बता रहा हूँ, ये जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसा हमारे यहाँ परंपरा में बोला जाता था, एक अनार 100 बीमारियों को ये दूर करता है। तो ये अनार का सेवन करेंगे तो यादव साहब की कोलाइटिस भी ठीक हो जाएगी, अल्सर भी ठीक हो जाएगा। और जो पिंडली दबाने वाली जो बात कही थी, इसको भी करें। और साथ में मिट्टी पट्टी भी पेट पर रखें। और जिनको ये ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, वैसे सुप्त खत्म हो रहा होता है, वैसे लोगों को इंतजार हो जाता है कि स्वामी जी कल क्या बताने वाले हैं। तो अब जरा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास है। कम उम्र में दिल हुआ कमजोर, योग से कैसे दूर होंगे हार्ट के रोग, ब्लॉकेज, चेस्ट पेन, कार्डियक अरेस्ट, फिटनेस के बावजूद क्यों हार्ट फेल हो रहे हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव कल बताएंगे कार्डियक हेल्थ कैसे हो परफेक्ट। तो कल की ये क्लास, कल का यह शो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। दिल हेल्दी तो सब कुछ हेल्दी। स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। हमारे जो है बिंदु भाई तो खाने पीने का सामान का प्रबंध करने में लगे पड़े हैं। और मैं चाहूँगा जो है रश्मि जी, आप भी 2 शब्द जो है, क्योंकि आपको भी लाखों करोड़ों बहनें फॉलो करती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे मीनाक्षी जी और अलग अलग जो हमारी एंकर्स हैं, ज्योत्सना जी आदि तो योग करते हैं, आप भी करते हैं। आपने आज जो कुछ भी कहा वो बहुत बहुत फ़ायदेमंद हमारी ज़िंदगी में तो डेफिनेटली रहा है, क्योंकि इतने सालों से जिस तरह से आप योग हमें सिखा रहे हो तो उससे काफ़ी
परिवर्तन देखे हैं नहीं शरीर में, लेकिन मानसिकता भी बहुत बदलाव लाती है। तो योग एक ऐसी चीज़ है कि आप कुछ भी करो लेकिन योग मत छोड़ो। ये आपको आप जब जहाँ पहुँचना चाहते हो वो वहाँ तक ले जाए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है कि आपको जहाँ भी पहुँचना है वहाँ योग पहुँचा देगा। जैसे और आपको स्वामी कहाँ जी पहुँचना है चाहे बिंदु भाई? हरिद्वार में हो, मुंबई में मैं हो, तो बस दुबई में आपका हो। धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने योग को पूरा ऐसा फैलाया कि दुनिया वाले इस योग पे कब्जा नहीं कर सकते, हिंदुस्तान ही इस पे कब्जा रखेगा। स्वामी जी बहुत अब बहुत आपसे प्रणाम अनुमति हुसैन लेना है। भाई, मीनाक्षी बहन। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।